Must be. Assalamualaikum class, how are you? Fine. जी स्टूडेंट्स, अब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अस्सलामुअलैकुम क्लास। जी आवाज़ आ रही है? कैन यू लिसन मी? Can you listen me, Ira, Laiva? Okay, Ira. Thank you so much, Ira. Then can you listen me? Okay, fine. Class, last topic I have discussed in the lecture is about meeting and minutes. Okay, now let's start a new topic about memo writing. It's all about memo writing is all about, I have taught you before about memo, but it's more important topic. That's why I want to discuss it again with you people. Okay, do you know about the memo writing? Who know about it very nicely and very clearly? Gee. जी, जैसे स्पेसिफिक लोग तक कोई मैसेज कन्वे करने के लिए जी, जैसे नोटिस बोर्ड वगैरह पर जी नोटिस बोर्ड की तो मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी ना। वालेकुम सलाम समराशद, हाउ आर यू? नोटिस बोर्ड की तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि यहाँ पर भी होता है ना इस तरह से, ठीक है। बट memo is basically a written message or piece of information which used to communicate or exchange information between people in an organization. That's very nice, very good. A memo type of documents used to communicate with other in the same organization. It is used to convey small information about one page. That's why
ओके जी जी क्लास ओके क्यों जी इशू क्यों आ रहा है इशू तो नहीं आना चाहिए इशू क्यों आ रहा है स्टूडेंट्स ओके क्लास नाउ आई थिंक जी अल्हम्दुलिल्लाह नजब आप कहाँ से आ गई हैं आज आप तो पहले मेरे कभी भी लेक्चर्स में नहीं होती ओके नहीं अभी इशू नहीं आएगा आई थिंक नाउ कैन यू लिसन मी इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू राइट नाउ यस क्लास ओके फाइन मेमो की बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन की है आपने आई एम रियली हैप्पी विद यू पीपल बस इसको याद भी अच्छा सा कर लें ठीक है ये शुक्र है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आप लोगों के इसमें ज़्यादा यही होता है कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए लेकिन हाउ टू राइट अ मेमो इसकी प्रैक्टिस जो है यू नो कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसकी क्योंकि स्लाइड्स तो आप लोगों को एग्जाम्स में आएंगी ही आएंगी लेकिन उसके अलावा आप लोगों ने जो है वो मेमो राइटिंग भी आप लोग को आनी चाहिए दैट व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ अ मेमो एंड हाउ टू राइट अ मेमो ठीक है वो इंशाल्लाह आप लोग जैसे ही आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो अल्लाह करे कि बस क्लासेस स्टार्ट हो जाएं अब आप लोगों की तो उसमें मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मैं ये करवा सकती हूँ और अच्छे तरीके से इंशाल्लाह करवाएंगे भी आपको ठीक है ओके ये जो स्लाइड्स हैं वो तो जाहिर सी बात है करनी ही करनी है लेकिन वैसे भी जो है आप लोगों ने ज़रूर करना है ओके जी इंट्रोडक्शन क्या है मेमो राइटिंग का what is a memo? A memo is a document that is generally short, focuses on single topic, reports information, makes a request or recommendation, recommends actions. It flows specific form depending on the organization. ठीक है organization पे ही ये depend करता है कि किस तरह की जो है वो हो सकती है ठीक है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है ठीक है लेकिन एक ही टॉपिक सिंगल टॉपिक को डिस्कस किया जा सकता है मेमो राइटिंग में इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू
ओके, जो इंट्रोडक्शन में ये आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आप लोगों का आ जाएगा ऑडियंस एंड पर्पस की। ऑडियंस क्या है और उसका पर्पस क्या है, ठीक है। मेमोज हैव टू फुल पर्पसेस to bring attention to problems and they solve problems. They accomplish their goals by informing the readers about new information like policy changes, price increases, or by when they connect the purpose of the writer with the interest and needs of the readers. Okay, memos have two full purposes. They bring attention to problems and they solve the problems. They accomplish their goals by informing the readers about new information like policy changes, price increases, or when they connect the purpose of the writer with the interest and needs of the readers. ठीक है, ऑडियंस और पर्पस जो होते हैं वो बेसिक इसमें जो है वो काम करती हैं, ठीक है। टू फोर पर्पसेस हैं, दे ब्रिंग अटेंशन टू प्रॉब्लम्स एंड दे सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। जो अटेंशन दिलाते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ, ठीक है, और दे सॉल्व द प्रॉब्लम और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। दे कंप्लीट देयर गोल्स बाय इन्फॉर्मिंग द रीडर्स अबाउट इन्फॉर्मेशन लाइक पॉलिसी चेंज होनी हो, प्राइस इंक्रीज होना हो, या व्हाटएवर कोई भी अगर आप लोग ने मैसेज जो है वो कन्वे करना है टू द स्पेसिफिक ऑडियंस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, तो आप लोग क्या यूज करते हैं, मेमो राइटिंग ही यूज होती है उसके लिए, ठीक है। चूज द ऑडियंस ऑफ द मेमो wisely, ensure that all of people that the memo is addressed to need to the read the memo. If it is an issue involving only one person, don't send the memo to the entire office. Also be certain that material is not too sensitive to put in a memo. Sometimes the best form of communication are face-to-face interaction और a phone call, ठीक है। ये सारा जो है इसको पढ़ें, आप लोग जो नहीं समझ आती मुझसे पूछें, स्लाइड को अच्छा सा पढ़ें। ऑडियंस एंड पर्पस, ओके।
Okay, fine class. I don't know. Yes, there is a construction behind me, and there is a lot of noise behind me. I can admit it, and of course, it's so interrupted, and bad noise is also coming. And Sidra has headache. She's telling me. I really sorry for that, but I will talk to coordinator for that purpose. But I think the construction is from the outside of SNC, not inside of the SNC. But okay, uh, we have to change our place for lectures. Okay, I will talk to Madam Zubeda, and you have to also message to them that there is a noise behind of the all lecturers. I think not in the lecture of mine. Are you facing this noise all in your lectures or in my lecture only? Yes, Sidra. Yes, are you facing this problem in all lectures on daily basis? Of course, शोर ज़्यादा है, but I am trying to speak loudly ताकि आप लोगों को आवाज़ अच्छे से आ सके. Okay, okay. I will convey this your message to coordinator and principal. चलें देख लेते हैं, ठीक है क्या होता है. अल्लाह करे कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे इंशाल्लाह इसके लिए भी, क्योंकि अभी तो देयर इज almost 1 month there for your online classes. Okay, have you read this slide? Do you want to ask anything in this slide? Audience and purpose.
Next slide is about also the audience and the purpose. Memos are most effectively used when sent to a small amount of people to communicate company और a job objective. ठीक है, मेमोज कहते हैं most effectively यूज किए जाते हैं जो कि एक small amount of people को भेजे जा सकते हैं. ठीक है, लेकिन communicate करने के लिए कंपनी के objectives को, job objectives को. ठीक है जी, आगे पार्ट्स ऑफ मेमो को अगर हम लोग डिस्कस करें तो हेडिंग सेगमेंट जो है वो सबसे पहले आता है. बेसिकली दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ heading segment, format of a paper. Okay, the heading segment follows this general format too. Reader's name and job titles. Reader's name, ठीक है, जो भी उसका रीडर का नेम होगा, ठीक है, जिसको लिखा जा रहा है उसका नाम आएगा, जॉब टाइटल आ जाएगा. फ्रॉम योर नेम एंड जॉब टाइटल, आपका नाम आ जाएगा, जॉब टाइटल आ जाएगा, डेट आ जाएगी, कंपनी एंड करंट डेट आ जाएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा, व्हाट द मेमो इज अबाउट, हाईलाइटेड इन सम वे, हाईलाइट किया जाएगा उसको किस तरीके से. ओके, जो है टू, सारी सी बात है, रीडर नेम आएगा, जॉब टाइटल आएगा, जॉब टाइटल आपने लिखना नहीं भूलना. दिस इज अ बेसिक फॉर्मेट ऑफ द मेमो. ठीक है, टू, फ्रॉम, डेट एंड सब्जेक्ट, इस तरह से आप लोग लिखेंगे. उसके बाद उसके जो बॉडी है वो आ जाएगी. मेक श्योर योर एड्रेस द रीडर बाय हिज और हर करेक्ट नेम एंड जॉब टाइटल. ठीक है, और इस तरह से बस ये सारा ये इतना सही होता है. मेमो जो होता है ना, कंसाइज ही होता है, शॉर्ट एंड कंसाइज ही होता है, टू द पॉइंट ही लिखना होता है हम लोगों ने. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, इसको आपने याद रखना है. मेमो राइटिंग की जितनी भी स्लाइड्स हैं वो तो करनी है आप लोगों ने, लेकिन इस चीज़ को याद रखना है आपने. ठीक है, द हेडिंग सेगमेंट फ्लोज इज इन अ फॉर्मेट टू, फ्रॉम, डेट एंड सब्जेक्ट. मेक श्योर यू एड्रेस द रीडर by his or her correct name and job title. You might call the company President Maxi in an informal note, but Rita Maxwell President would be more appropriate for a formal memo. Be specific and concise in your subject line. For example, clothes as a subject line could mean anything from a dress code update to production issue. ठीक है, इसको पढ़ें अच्छे से, समझें अच्छे से इस लाइन को. देन आई विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. पहले इसको समझे अच्छी तरह से, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ. ठीक है, किस तरह से मेमो आप लोगों ने लिखना है. ठीक है, इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद ही से फॉर्मेट ऑफ द मेमो की समझ आ जाएगी. टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट. जी क्लास, डेट कंप्लीटेड करंट डेट ही लिखनी होती है, करेक्ट डेट ही लिखनी होती है. करंट डेट का मतलब जो भी आप लोगों को डेट दी जा रही है उसके मुताबिक. ठीक है, सब्जेक्ट भी लिखना होता है उसके मुताबिक. हाईलाइटेड सम वे, टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट. निकनेम यूज कभी भी नहीं करना आप लोगों ने. ठीक है जी. तो
दो चार चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा समझने की होती हैं, ठीक है, जिसमें आपको फॉर्मेट ऑफ द जो मेमो है वो बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए कि व्हाट इज़ अ फॉर्मेट, ठीक है, एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द ऑडियंस एंड पर्पस ऑफ द मेमो, ठीक है। बस यही चार छह चीज़ें जो आप लोगों ने याद अच्छे तरीके से रखना है, और ख़ास तौर पर ये कि इट विल there will be we can discuss only one line or one matter or one issue or one problem, only one problem in a one memo. Okay, we can't discuss a lot of things in memo. Two readers' name and job title. From your name and job title, date, complete and correct date, subject, what the memo is about, highlighted in some way. Make sure you address the reader by his or her correct name and job title. You might call the company President Maxine an informal note, but Rita Maxwell President would be more appropriate for a formal memo. Be specific and concise in your subject line. For example, clothes as a subject line could mean anything from a dress code update to production issue. Yes. Okay, Ji. Is it clear to all of you, class? Do you want to ask anything regarding this slide? Okay, what is opening segment? The purpose of a memo is usually found in the opening paragraph and includes the purpose of the memo, the context and the problem, and the specific assignment or task before indulging the reader with detailed and context. Give the readers a brief overview of what the memo will be about. क्या होना चाहिए memo? Choosing how specific your introduction will be depends on your memo plan style, including the purpose of the memo will help clarify the reasons the audience should read this document. The introduction should be brief and should be approximately the length of a short paragraph. ठीक है, अब ओपनिंग सेगमेंट की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो उसमें हमने क्या देखना है कि ओपनिंग पैराग्राफ जो है वो पर्पस ऑफ द मेमो सबसे पहले होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट एंड प्रॉब्लम होनी चाहिए, एंड द स्पेसिफिक असाइनमेंट और टास्क क्या है वो होना चाहिए बिफोर इंडल्जिंग द रीडर विद डिटेल्ड एंड द कॉन्टेक्स्ट गिव द रीडर अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट द मेमो विल बी अबाउट। मेमो किस चीज़ के बारे में है वो होना चाहिए। चूजिंग हाउ स्पेसिफिक योर इंट्रोडक्शन विल बी डिपेंड्स ऑन योर मेमो प्लान स्टाइल। मेमो प्लान स्टाइल क्या है वो होना चाहिए। इंक्लूडिंग द पर्पस ऑफ द मेमो विल हेल्प क्लैरिफाई द रीजंस द ऑडियंस should read these documents. The introduction should be brief and should be approximately the length of a short paragraph. एक short paragraph ही होना चाहिए। बार बार मैं कह रही हूँ ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी जाती, ठीक है। कोशिश यही करनी है कि इसको जो है हम बहुत स्पेसिफिक लिखें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट जो है हम डिस्कस करना है उसके मुताबिक ही लिखें, और उसके मुताबिक ही ऑफ कोर्स सारा कुछ होना चाहिए। क्लियर? पढ़े इसको, जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से।
नहीं, मैंने आपको स्लाइड पढ़ने के लिए की हुई है। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो कोई बात नहीं, हमारी तो आवाज़ आ ही नहीं अच्छी और आती रहेगी इंशाल्लाह। ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं आती है आपको। बस मैं चाह रही हूँ कि आप लोग इसकी एक-एक लाइन, एक-एक वर्ड को पढ़ लें ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो इसमें, ठीक है? क्योंकि मेमो राइटिंग ज़ाहिर-सी बात है हमने किया होगा तो बस अब आप आएँगे तो आप लोगों के फिर रिटन में ही टेस्ट हुआ करेंगे। आई विल गिव यू द outline of memo writing. I will give you the topic to write a memo about this. So you have to write to, from, date and subject is a basic thing in the memo writing. Okay, बस यही लिखना है आप लोगों ने और क्या करना है आप लोगों ने। सर आमिर अपने डेस्क पे ही होंगे। जी मेमो प्लान स्टाइल choose how specific your introduction will be depends on your memo plan style। कि आपने लिखना किसको है, मेमो प्लान स्टाइल वही है ना कि किसको लिखने का प्लान है, किस तरह से आप लोग लिखेंगे वही है बस, और क्या है मेमो प्लान स्टाइल, यही चीजें हैं और क्या है भाई। जी वैसे आपका ख्याल अच्छा ही है। ओके लेट्स स्टार्ट अटेंडेंस क्लास। अटेंडेंस हो जाए आपकी, जी बिल्कुल अटेंडेंस हो जाती है, क्यों नहीं आती आप लोगों की।
किरण, मैं विश, मेरे ख्याल से मैं म्यूट ना कर दिया करूँ माइक, आप लोगों को ये शौक होता है मतलब इससे टाक 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 सुनने का।
ओके क्लास जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपकी प्रेजेंट लग रही है आपकी रामेश समरा सहर रोप सबकी लगी है जो बच्चे प्रेजेंट होते हैं ना उस्मा भी आज प्रेजेंट है वैसे तो उस्मा आती नहीं मेरी क्लास में उस्मा आज आप कहाँ से आ रही है मेरी क्लास में आज तो वही बड़े बड़े बच्चे आए हैं मुझे लगता है उस्मा ने और नजफ ने कहा हुआ था कि अब हमने जाया करना है क्लास में ऐसे ही है ओके जी क्लास ये जो है मैं आप लोगों को बता दूँगी टेक बेस्ट केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कल भी हम जो है मेमो राइटिंग स्टाइल को ही जो है वो डिस्कस करेंगे इवन आई थिंक आज नहीं प्रेजेंट है बाकी तो प्रेजेंट करके गई है